नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा चैनल के इस करंट अफेयर सीरीज में। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम से रिलेवेंट क्वेश्चंस को। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और जो भी जानकारी आपको इंपॉर्टेंट लगे आप इस जानकारी को याद करें, साथ में नोट जरूर कर लिया करें बिकॉज ये जानकारी आपको आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प कर सकती है। तो शुरू करते हैं हमारा आज की वीडियो और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, In which state the country's first rooftop drive-in theater has been inaugurated recently? हाल ही में किस राज्य में देश का पहला रूफटॉप ड्राइव-इन थिएटर का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या हैदराबाद। तो सही ऑप्शन मैं आपको बता दूं, सही ऑप्शन यहाँ पे है मुंबई। जी, तो मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक मॉल है जिसका नाम है जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल। वहां पे इस थिएटर को इनॉग्रेट किया गया है या शुरू किया गया है। नाम आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए कि किस मॉल में इसको शुरू किया गया है। दूसरा, इस थिएटर के फॉर्मेट को भी आपको याद कर लेना चाहिए। रूफ टॉप ड्राइव इन थिएटर है जो कि इंडिया का पहला रूफ टॉप ड्राइव इन थिएटर है। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ज्यादा, ये टेक्नोलॉजी के बेसिस पे इसमें कोई फर्क नहीं है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मतलब कि आप जो नॉर्मली हॉल में सिनेमा देखते हैं, थिएटर देखते हैं, वही टेक्नोलॉजी यहाँ पे भी यूज होने वाली है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसको हॉल में देख रहे हैं, लेकिन रूफ टॉप ड्राइव इन थिएटर जो है वो आप ओपन में देख सकते हैं। खासतौर पे पार्किंग स्थल में इसको लगाया जा सकता है और आप अपने कारों में बैठ के इसको एंजॉय कर सकते हैं, राइट। तो इसको आप डिटेल में जरूर पढ़ सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला कि टेक्नोलॉजी के बेसिस पे इसमें बहुत ज्यादा कुछ अलग है नहीं है। आप इसको 2-3 टर्म में आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं कि किस मॉल में इसको लगाया गया है, शुरू किया गया है। तो मॉल का नाम है जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल जो कि मुंबई में है और रिलायंस इंडस्ट्रीज का ये मॉल है। दूसरा, इस जो थिएटर की बात हो रही है, इस थिएटर को ऑपरेट और मैनेज कौन करेगा? तो मैं आपको बता दूं कि मल्टीप्लेक्स चेन की जो लीडिंग कंपनी है पीवीआर लिमिटेड, वो इसको ऑपरेट और मैनेज करेगी, राइट। तो ये 2-3 टर्म्स आपको याद कर लेने चाहिए, क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। China has successfully tested an Earth science satellite from Taiwan Satellite Launch Center in northern Sangji province. What is the name of this satellite? चीन ने उत्तरी सांगजी प्रांत के ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से एक अर्थ साइंस सैटेलाइट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस सैटेलाइट का नाम क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, ग्वांगमू, सिराक्विज 4A, गाओफेन 5 या फेंगबिन 3। तो सही ऑप्शन मैं आपको बता दूं, सही ऑप्शन यहाँ पे है ग्वांगमू। जी, तो नाम आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए। सैटेलाइट का नाम है ग्वांगमू और इसकी जो टेस्टिंग की गई है वो चाइना के द्वारा की गई है और इसको बनाया है चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज ने। जी, चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज ने इसको बनाया है और इसके डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इसका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है, किस तरीके का इसमें एक इनोवेशन इन्वॉल्व है, वो आपको जरूर डिटेल में पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो सैटेलाइट टेस्ट किया गया है, इसको जो डेवलप किया गया है, वह यूनाइटेड नेशन के 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा को कहीं ना कहीं एक तरीके से पूरा करने के लिए कोशिश है या उस एजेंडा के तहत इस सैटेलाइट की टेस्टिंग की गई है। जी, मैं आपको यहाँ पे जो वर्ड बोल रहा हूँ, जो नाम ले रहा हूँ, यूनाइटेड नेशंस 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डिटेल में इसको जरूर पढ़ना चाहिए। ये एजेंडा क्या है, इसमें किस तरीके का विजन रखा गया है या कौन सी कंट्रीज हैं जो इस एजेंडा में शामिल हैं या इस एजेंडा में जो भी पॉइंट्स रखे गए हैं उन पॉइंट्स के टर्म में कितनी कंट्रीज कमिटेड हैं या उन पॉइंट्स के टर्म में कितनी कंट्रीज काम कर रही हैं, रिसर्च कर रही हैं, आपको डिटेल में जरूर पढ़ना चाहिए, राइट। दूसरा, मैं आपको मोटे तौर पे बता दूं कि इस सैटेलाइट का पर्पज क्या है या ये किस तरीके से काम करने वाली है, बेसिकली किस पर्पज से इसको लॉन्च किया जाना है। तो ये जो सैटेलाइट है वो बेसिकली एक प्रिसाइजली एनालिसिस करेगा और खास तौर पे जो एनालिसिस होनी है वो ह्यूमन एनवायरनमेंट के आसपास या ह्यूमन पॉपुलेशन के आसपास जो एनर्जी का कंजप्शन है या हैबिटाट के जो पैटर्न्स हैं या कोस्टल एरियाज के आसपास जो एनर्जी का कंजप्शन जिस तरीके से है उसको एक तरीके से प्रिसाइजली ये एनालिसिस करेगा, उसका एक डेटा देगा, राइट। दूसरा, मोटे तौर पे इसको आप समझ सकते हैं कि इस सैटेलाइट के थ्रू जो डेटा दिया जाएगा वो बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जितने भी इंडिकेटर्स हैं उन सारे इंडिकेटर्स को शामिल करता है। उन सारे इंडिकेटर्स के टर्म में ये
एक डेटा देगा, उसकी एनालिसिस करेगा और उस डेटा को एक तरीके से वर्ल्ड वाइड यूज किया जा सकता है बहुत सारी प्लानिंग्स एंड प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सैटेलाइट, आप इसको डिटेल में जरूर पढ़ सकते हैं डेवलपमेंट के टर्म में। दूसरा मैंने जैसे आपको बताया कि ये यूएन के 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा की ओर किया जाने वाला काम है। आप इस एजेंडा को जरूर पढ़ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which European country has launched the first commemorative Euro 5 coin to mark the legacy of महात्मा गांधी? किस यूरोपियन देश ने महात्मा गांधी की विरासत को चिन्हित करने वाला पहला स्मारक यूरो 5 सिक्का लॉन्च किया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फिनलैंड या यूनाइटेड किंगडम। तो सही ऑप्शन मैं आपको बता दूं, सही ऑप्शन यहाँ पे है यूनाइटेड किंगडम जी। तो यूनाइटेड किंगडम कंट्री ने महात्मा गांधी के जीवन और उनकी जो लेगेसी है उसको याद करते हुए, उसको रिकॉग्नाइज करते हुए पहली बार यूरो 5 का सिक्का लॉन्च किया है। तो अपने आप में काफी गर्व की बात है इंडिया के लिए कि महात्मा गांधी के नाम पे इस सिक्के को लॉन्च किया गया है, वो भी यूके में, और पहली बार ये लॉन्च किया गया है, राइट। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे नाम जरूर बनता है, वो आपको याद कर लेना चाहिए। यहाँ पे नाम है ऋषि सुनक, ऋषि सुनक। और ऋषि सुनक जो है वो यूके के चांसलर ऑफ द एक्सचेकर हैं, मतलब कि वहां का आर्थिक विभाग जो है उसके हेड हैं ऋषि सुनक। उन्होंने इस सिक्के को लॉन्च किया है दिवाली के अवसर पे, राइट। तो आपको इनके बारे में डिटेल में जरूर पढ़ लेना चाहिए। और अगर आप इसको इंटरनेशनल एक विरासत के तौर पे या इंटरनेशनल महत्व के तौर पे इसको आप देखें तो ये जो सिक्के की लॉन्चिंग हुई है वो डेफिनेटली यूएन और इंडिया के बीच जो कल्चरल टाइज हैं, जो कल्चरल एक तरीके से बॉन्डिंग है, उसको स्ट्रॉन्ग करने में तो जरूर हेल्प करने वाला है, राइट। इसको आप डिटेल में जरूर पढ़ सकते हैं। डिटेल में मेरा मतलब ये है कि किन फैक्टर्स को या जिस लेगेसी की बात की जा रही है वो मुख्य बिंदु क्या है जिनको फोकस करके एक तरीके से यहाँ पे महात्मा गांधी जी के नाम पे इस सिक्के को लॉन्च किया गया है, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Indian boxer has won the bronze medal in the men's world championship 2021 held recently in Belgrade, Serbia? हाल ही में बेलग्रेड सार्बिया में आयोजित पुरुष विश्व चैंपियनशिप में 2021 में किस भारतीय मुक्केबाज ने कांस्य पदक जीता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है विकास कृष्णन, अमित पंघाल, जितेंद्र कुमार या आकाश कुमार। तो सही ऑप्शन आप जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है आकाश कुमार जी। नाम आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए। आकाश कुमार ने यहाँ पे पुरुष विश्व चैंपियनशिप 2021 में कांस्य पदक जीता है और ये इस बार हेल्ड हुआ है बेलग्रेड सार्बिया में, राइट। तो ये जगह भी आपको याद कर लेना चाहिए। दूसरा यहाँ पे इवेंट की बात हो रही है मेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021, उसमें आकाश कुमार ने कांस्य पदक जीता है। बाकी जो ऑप्शंस गिवन हैं ये भी भारतीय मुक्केबाज हैं, फेमस मुक्केबाज हैं, इनके भी अपने अपने कुछ ना कुछ रिकॉर्ड्स हैं, अपनी कुछ ना कुछ उपलब्धियां हैं। डिटेल में आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आकाश कुमार जो हैं वो इंडिया के 7th इंडियन मेल बॉक्सर हैं जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में कोई मेडल जीता है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए। ये 7th इंडियन मेल बॉक्सर हैं, राइट, जिन्होंने क्या है वर्ल्ड चैंपियनशिप में कोई मेडल जीता है। तो आपको अच्छे से याद कर लेना है आकाश कुमार को, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैज रिलीज द बुक मॉडर्न इंडिया। दिस बुक इज ऑथर्ड बाय विच ऑथर? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मॉडर्न इंडिया पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक किस लेखक या लेखिका द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है चेतन भगत, अमृता प्रीतम, पूनम दलाल दहिया या झुम्पा लाहिड़ी। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो मैं आपको बता दूं, सही ऑप्शन यहाँ पे है पूनम दलाल दहिया जी। तो हरियाणा का एक तरीके से ये प्राउड नाम है, बहुत ही प्राउड फील किया जाने वाला नाम है और पूरे हरियाणा को इस नाम पे एक तरीके से नाज है, बिकॉज पूनम दलाल दहिया जो है वो एक फेमस सिविल सर्वेंट हैं और इनको अगर हम इनके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन्होंने लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पास किया है, चाहे वो SBI PO हो, चाहे वो SSC CGL हो, चाहे वो स्टेट सिविल सर्विसेज हो, चाहे वो UPSC हो, और प्रेजेंट में ये एक ASP के तौर पे काम कर रही हैं गुरुग्राम में, राइट। तो एक तरीके से बहुत ही मतलब कि एक अच्छा इनका करियर रहा है और लेखिका के तौर पे भी या जो मेंटोरशिप होती है उसके तौर पे भी ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मेंटोरशिप के तौर पे ही ये बहुत सारी बुक्स लिखती रही हैं ताकि बच्चों को खासतौर पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं उनको एक तरीके से नॉलेज मिले, गाइडेंस मिले
और उनको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टर्म में किस तरीके से कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, उसके टर्म में भी इनकी काफी सारी बुक्स अवेलेबल हैं, राइट। तो आपको ये जो बुक है मॉडर्न इंडिया, इसको भी जरूर पढ़ना चाहिए, बिकॉज ये बुक जो है यानी कि मॉडर्न इंडिया वो इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में प्रस्तुत करती है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन देती है। यानी कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो जरूर आपको एक अलग लैंग्वेज मिलेगी या अलग जानकारी मिल सकती है। जरूर आपको पढ़ना चाहिए, खासतौर पर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, राइट। और दोस्तों यही थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जरूर पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चंस को आप अच्छे से दिमाग में रख लें, ऑप्शंस को याद कर लें और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप डिटेल में जरूर जाएं, उनको नोट करें, याद करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप सोशल मीडिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां पे भी आप हमको फॉलो करें ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। और अगर आप ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रहे हैं तो आप हमारी साइट पे जाइए, वहां पे आपको डेली करंट अफेयर्स दी जाती है, डिफरेंट फील्ड्स की न्यूज दी जाती है और ये जो न्यूज होती है वो पॉइंट वाइज न्यूज दी जाती है, यानी कि आप उसको बहुत अच्छे से पॉइंट वाइज याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं और एग्जाम टाइम में आप उस इंफॉर्मेशन को याद करके रिवाइज करके जा सकते हैं ताकि डायरेक्टली आपको वहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प मिल पाए, राइट। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।